ईस्ट में जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन 5 देशों के आसमान में धमाकों की गूंज, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और अब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला करने का दावा ठोक दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB के मुताबिक इस हमले में एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन रखने वाले हैंगर पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि जॉर्डन और अमेरिका ने अभी तक इस पूरे दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इससे पहले ईरान ने दावा किया था अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने एक साथ कई मिसाइलें दागकर जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अब जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले का दावा इस पूरे संघर्ष को और गंभीर बना रहा है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई का सीधा जवाब है। वहीं IRGC ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने आगे भी हमला जारी रखा तो पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हैं और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बरकरार है। ईरान पहले ही इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर सख्त नियंत्रण की बात कर चुका है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस टकराव का असर वैश्विक बाजार और ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ सकता है। प्रिंस हसन एयरबेस। अमेरिकी वायुसेना USAF 1980 के दशक से ही समय समय पर इस एयरबेस का उपयोग करती आई है। हाल ही के वर्षों में अमेरिका यहां से अपने टोही ड्रोन जैसे MQ-9 रिपर और MQ-4C ट्राइटन का संचालन कर रहा है। ईरान का दावा है कि इस हमले में उन्होंने एयरबेस के अंदर स्थित अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 रिपर ड्रोन हैंगर को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरानी तटीय ठिकानों पर की गई बमबारी के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर है। अगर ईरान के इन दावों के बाद अमेरिका जवाब देता है या कोई कार्रवाई करता है तो पश्चिम एशिया का यह संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये हमले हो क्यों रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी देखिए अगली रिपोर्ट। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया की ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामनेई लिखते हैं
कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। उन्होंने ईरान की जनता से साफ कह दिया है कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला इन निर्लज्ज और अपराधी हत्यारों से लेंगे। वो 12 दिनों की जंग और 40 दिनों की जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्र की मांग है और ये बदला हर हाल में लिया जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर से विदा लेते हुए ये वचन लेते हैं कि आपके रास्ते और आपके विचारों की रक्षा करेंगे। हम उसी सीधे रास्ते पर अटल रहेंगे जिसे आपने हमारे लिए चुना है। हम आपकी ही तरह खुदा के वादों पर पूरा यकीन रखेंगे और कठिनाइयों यानी मुसीबतों और दुश्मनों से कभी भी डरेंगे नहीं। हम आपके हत्यारों और इस रास्ते के सभी अपराधियों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर में इमाम मुश्तबा खामनेई ने लिखा कि इमाम खामनेई हमारे रहबर, आपको जामे शहादत मुबारक हो जिसकी आपने उम्र भर कामना की थी। ऐसे शरीर के साथ शहादत का लिबास पहनना आपको मुबारक हो जिस पर हज़रत ज़हरा और इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत अब्बास के निशान मौजूद हैं।